ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में पंचम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें स्थान लीला का वर्णन है। इसमें हमारा 17वां प्रकरण चल रहा है, स्थान शोधक प्रकरण। स्थान शोधक मतलब कि किस प्रकार से जो ऋषभ देव हैं उनके द्वारा जो अनेक प्रकार का धर्म के अंदर ग्लानि आ गई है, उसका शोधन किया जा रहा है। उन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिया और फिर अवधूत वृत्ति को धारण किया। तो ये हम लोग पंचम अध्याय में श्रवण कराए थे। बहुत सुंदर उपदेश है और वहां पर बाद में बताया कि किस प्रकार जो है उन्होंने अवधूत वृत्ति को धारण किया। अवधूत मतलब अजगर वृत्ति को, जिससे कि क्योंकि जो जनता है, जो समाज है, वो तो व्यवधान है भजन के अंदर, तो उसको किस प्रकार से दूर रखा जाए, इस प्रकार से शिक्षा देने के लिए उन्होंने अवधूत वृत्ति मतलब अजगर वृत्ति कि जब जो मिल गया खा लिया। तो और फिर गौ वृत्ति, मृग वृत्ति, काक वृत्ति, इनका भी यहाँ पर वर्णन आया है। तो खड़े खड़े ही, बैठे हुए, लेटे लेटे ही खाते पीते मलमूत्र त्याग करते थे। इस प्रकार उन्होंने आदर्श की शिक्षा देने के लिए परमहंस लोगों को, जो परमहंस वृत्ति को धारण करते हैं, तो उनके लिए अनेक प्रकार की योगचर्याओं का उन्होंने जो है आचरण किया। और जब उनके पास सिद्धियां आई तो उन सबको भी उन्होंने किसी प्रकार का उनका अभिनंदन नहीं किया, उनको स्वीकार नहीं किया। अब यहाँ 6ठे अध्याय में ऋषभ देव जी अपना जो देह छोड़ते हैं, किस प्रकार से देह त्याग करते हैं, यहाँ बता रहे हैं। राजोवाच नूनम भगव आत्मरामाणाम योग समीरित ज्ञानावभर्जित कर्म बीजानामैश्वर्याणि पुनः क्लेशदानि भवितुम अर्हन्ति यदृच्छयोपगतानि। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, भगव शब्द जो आया है ये वैदिक उच्चारण है भगवान के लिए ही। इसका अर्थ है भगवान, हे भगवान। शुकदेव जी से संबोधन कह रहे हैं कि योग समीरित, जो योग रूपी वायु से प्रज्वलित थी, ऐसी ज्ञानाग्नि, ज्ञान की अग्नि जो थी, उसके अंदर जो उनके कर्म के बीज थे, कर्म बीजा नाम, कर्म बीज जो है राग इत्यादि, राग द्वेष इत्यादि से संस्कार बनते हैं हमारे, तो कर्म के बीज वो दग्ध हो गए थे। अवभर्जित माने भून दिए गए थे कर्म के बीज। तो जब कर्म के बीज भून दिए गए थे तो ऐसे आत्माराम
पुरुष के लिए यदृच्छया माने अपने आप से यदि कोई सिद्धियां आ गई, ऐश्वर्य सिद्धियां आ गई, उपगतानी मानी आ गई, तो नून मन निश्चित रूप से वे फिर उन्हें पुनः क्लेशदानी, उनको पुनः क्लेश देने वाली न भवितुम, नहीं होनी अर्हति मानी चाहिए, क्योंकि वो तो आत्माराम है, आत्मा में रमण करते हैं, उनके बीजों को, कर्म बीज तो उनको दग्ध हो गया है ज्ञान के कारण। तो इसलिए क्या कारण है कि उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया? उनको तो किसी प्रकार भी ये सिद्धियां राग द्वेष इत्यादि का कारण नहीं बन सकती। तो बताया गया है जैसे आगे भागवत में कि न मैया वेशित धियाम काम कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेशते। भगवान ने कहा है 10वें अध्याय में 22वें श्लोक में, 10वें स्कंध में 22वें अध्याय में 26वें श्लोक में कि जिनकी बुद्धि मुझ में आवेशित है उनको किसी भी प्रकार का जो काम है वो सताता नहीं, क्योंकि उनके जो कर्म बीज हैं उनको भर्जित कर दिए गए हैं, उनको भून दिया गया है। जैसे कि यदि धान के बीज को भून दिया जाए अथवा क्वथिता उबाल दिया जाए तो उसका बीज नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जिसकी बुद्धि भगवान में लग गई है, अच्छे प्रकार से आवेशित हो गई है, उसका किसी प्रकार का कर्म बंधन शेष नहीं रहता है। तो भगवान ऋषभ देव जो हैं उनके तो सभी प्रकार के कर्म बीज दग्ध हो गए थे, तो फिर उन्होंने इन सिद्धियों को जो अपने आप से आ गई थी स्वीकार क्यों नहीं किया? क्या कारण है? ये तो उनके अंदर राग द्वेष की उत्पत्ति कर नहीं सकती थी किसी भी प्रकार से। आगे कहते हैं सुखदेव ऋषि रुवाच, अब उत्तर दे रहे हैं, सत्यमुक्तम किंतु वा एके न मनसोद्धा विश्रंभ मनवस्थानस्य षठ किराट इव संगच्छन्ते। सुखदेव जी यहां पर कह रहे हैं सत्य उक्तम, तुम्हारा जो कहना है ठीक है कि जो आत्माराम मुनि हैं उन्हें किसी प्रकार से विचलित नहीं कर सकती सिद्धियां, किंतु यह माने इस संसार में षठ किराट इव, जो व्याघ्र होते हैं, चालाक होते हैं ना बड़े, तो जो चालाक व्याघ्र होते हैं, जो बहेलिये होते हैं, षठ माने चालाक निष्ठुर और किराट माने व्याघ्र जो बहेलिये होते हैं, उनको उनके समान एके वा मनसह, वे अपने उनके द्वारा जो पकड़ा गया मृग है उसका वे लोग विश्वास नहीं करते। यदि बहेलिये ने मृग को पकड़ लिया है तो उसका विश्वास नहीं करते। उसी प्रकार से जो बुद्धिमान लोग हैं वे मनसह अद्धा, इस मन का अच्छी प्रकार से न विश्रंभम, विश्वास नहीं करते, अन अवस्थानस्य, क्योंकि चंचल है, इसका कोई स्थान तो फिक्स है नहीं, इधर उधर चंचलता से घूमता रहता है, कभी यहां कभी वहां। तो संगच्छन्ते, इसलिए सावधान रहते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते हैं और सावधान रहते हैं। संगच्छन्ते, जैसे कि एक व्याघ्र बहेलिया यदि मृग को पकड़ भी ले तो निश्चिंत नहीं होता है, वो निश्चिंत नहीं होता है, क्योंकि उसे मालूम है कभी भी भाग सकता है ये मृग। तो हमारे जो मन है उसकी स्थिति भी इसी प्रकार की है। तो हमें इस मन के साथ कभी भी मैत्री नहीं जोड़नी, कभी इससे दोस्ती नहीं करनी, ये विश्वास करके कि नहीं हम अपने मन को संभाल लेंगे। मन कभी आज तक किसी से संभला ही नहीं, हमसे क्या संभलेगा। अब आगे इसी बात को कह रहे हैं 3 श्लोक में, तथा उक्तम न कुर्यात करहिचित सख्यम मनसी यवनवस्थिते यद विश्रंभ चिराचीर्णम चस्कंद तप ऐश्वरम। अनवस्थित, जो अवस्थित नहीं है एक स्थान पर, ऐसा मन अर्थात चंचल मन, इस मन से करहिचित सख्यम, कभी भी मित्रता न कुर्यात, नहीं करनी चाहिए। कुर्यात का मतलब है करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो इस मन से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। ही माने क्योंकि यत विश्रंभात, इस पर विश्वास करने से चिरात चीर्णम, बहुत समय का जो संचित तप है
वो तप ऐश्वरम, तप और ऐश्वर्य वो भी सारा का सारा और स्खलित हो जाता है। चस्कंद, जैसे कि शंकर जी का, शिव जी का जो है, कभी शिव जी विश्वास करने से, क्योंकि शंकर जी महादेव जो हैं वो मोहिनी रूप में फंस गए थे और उनका चिरकाल का जो संचित तप था वो क्षीण हो गया, केवल इसके कारण, मन के कारण, मन पर विश्वास कर लिया था उन्होंने। तो शंकर जी तो समर्थ ईश्वर हैं, उनको भी धोखा हो गया। भगवान शंकर ने जब भगवान का मोहिनी अवतार हुआ था समुद्र मंथन के समय, तो शंकर जी उसे नहीं देख पाए थे। तो एक बार फिर शंकर जी जो है वैकुंठ गए और उन्होंने विष्णु से कहा कि आप मुझे अपना मोहिनी अवतार दिखाइए। भगवान ने बड़ा मना किया, कि हंसे भगवान कि क्या करोगे तुम उसे देख के, तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है वो तो मैंने राक्षसों को मोहित करने के लिए, असुरों को मोहित करने के लिए धारण किया था। लेकिन शिव जी तो कह रहे नहीं, आप मुझे दिखाइए, मैं तो देखूंगा। अड़ गए, आग्रह किया भगवान से, भगवान ने कहा ठीक है देखो। तो भगवान जो है उसी समय मोहिनी रूप में आ गए और शिव जी उनके पीछे इतने व्याकुल हो गए, काम से आतुर हो गए उनको देखकर, कि उनके पीछे भागने लगे। और गए थे पार्वती जी के साथ वो। तो पार्वती जी वहां बैठी हैं, पार्वती जी कह रही हैं कि अरे ये मोहिनी नहीं है, ये तो मोहिनी अवतार है भगवान का, ये स्त्री नहीं है। तो वहां पर इतने कामातुर हो गए कि पार्वती जी के कहने से भी नहीं रुके और उनके पीछे पीछे भागने लगे। मोहिनी रूप में थे भगवान, तो इतने मोहित हो गए कि भागते भागते उनका वीर्य भी स्खलित हो गया। तो जो तप किया था इतने समय तक, वो अपने आप से क्षीण हो गया सारा। तो ऐसा है हमारा मन, इस मन का कभी विश्वास न करे। शंकर जी जैसा तपस्वी, नारद जी जैसे तपस्वी, ब्रह्मा जी तक अपनी पुत्री के ऊपर मोहित हो गए। हम लोग श्रवण कराए हैं, भागवत में ही है ये बात। तो इस मन का कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब आगे उदाहरण बता रहे हैं चौथे श्लोक में। नित्यम ददाति कामस्य छिद्रम तमनु ये रयः योगिनः कृत मैत्रस्य पत्युर्जाएव पुंछली। पुंछली कहते हैं जो व्यभिचारिणी स्त्री होती है। तो जो से व्यभिचारिणी स्त्री, जाया माने पत्नी के द्वारा, पत्यु इव पत्नी को धोखा देने के समान, कृत मैत्रस्य मन के साथ मित्रता करने वाले जो हैं ऐसे योगी, नित्यम कामस्य सदा ही काम को, तम अनु उसके पीछे रहने वाले जो अरि हैं, जो शत्रु हैं हमारे, मोह लोभ इत्यादि, क्रोध इत्यादि, वे छिद्रम ददाती प्रवेश करने का अवसर दे देते हैं। तो हमारे अंदर इतने छिद्र हो जाते हैं कि हमारे 6 शत्रु भी उसमें से प्रवेश कर जाते हैं। तो जैसे व्यभिचारिणी स्त्री जार पुरुष को अवकाश देती है और अपने पति को जो है, जो उसमें विश्वास रखता है, उसको फुसलाकर उसका वध तक करा देती है, ऐसी स्त्री। उसी प्रकार जो योगी मन पर विश्वास करते हैं, उनका मन जो है काम और उसके साथी जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि सबको जो है अपने अंदर ले आता है काम। तो काम के साथ साथ उसके सारे साथी भी आ जाते हैं इस मन में और उस व्यक्ति को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। अर्थात ये ऐसा ही हुआ जैसे हम अपने दुश्मनों को अपने घर में बुलाकर रख लें। तो महात्मा लोग इसीलिए कभी विश्वास नहीं करते मन पर। जैसे एक व्यभिचारिणी स्त्री पर विश्वास नहीं हो सकता। जो पुंछली स्त्री है वो एक ओर सो पति से बड़ी मीठी मीठी बातें करती है, उसको फुसला लेती है, और दूसरी ओर किसी पराय पुरुष से मित्रता कर लेती है। बिल्कुल वैसे ही ये मन करता है हमारा। तो जैसे ही हमारे मन में कामना आती है, किसी भी प्रकार की कामना हो, उस कामना के साथ साथ क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सरता ये सब आ जाएंगे। क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं वो उनके अंदर देवता बैठे हुए हैं उन इंद्रियों के। तो जब भी कोई विषय सामने आता है तो मन की बात तो छोड़िए, जो हमारी इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता हैं वे क्या करते हैं कि इंद्रियों के दरवाजे खोल देते हैं। इंद्रियों के दरवाजे खोल देते हैं। हमारे यहां जो छिद्र हैं हमारे,
नाक, कान, आंख इत्यादि, ये सब इनके देवता वहां बैठे हैं। अब देवता लोग जो हैं बड़े भोगी होते हैं, तो जैसे ही विषय दिखाई देता है वो इंद्रियों के दरवाजे खोल देते हैं, मन जो चाहे कहता रहे। अब जब इंद्रियों के दरवाजे खुल गए तो मन जो है वो हमारा जो बाहर का विषय है वो इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारे अंदर आ जाता है, हृदय में। तो इसीलिए इन इंद्रियों का भी विश्वास कभी ना करे। और जब एक बार मन में विषय घुस गया इंद्रियों के माध्यम से, तो फिर तो मन उनके द्वारा आक्रांत हो जाता है, वश में हो जाता है, फिर उसको निकाल नहीं सकते। और काम आया, कामनाएं पैदा हुई, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। गीता में श्रवण किया ही है कि जब हम किसी वस्तु का ध्यान करते हैं तो कामना उत्पन्न हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति से फिर क्रोध इत्यादि सब। तो जो कामातुर व्यक्ति है उसको किसी प्रकार का भी पर भय नहीं लगता, ना लज्जा होती है। सारे के सारे जितने भी शत्रु हैं हमारे, ये सब हमारे घर के अंदर, हमारे हृदय के अंदर स्थान पा लेते हैं और हमको नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। आगे बोलते हैं 5वें श्लोक में, कामो मन्युर्मदो लोभ शोक मोक भयादय कर्म बंधस्य यन्मूल है स्वीकुर्यात् को नो तद्बुध। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जितने भी हैं शत्रु, इन सबका जो मूल है वो मन है। सबका मूल मन। तो इसलिए इस मन का कभी विश्वास ना करे। जो कर्म बंधन है वो भी मन से हो रहा है। इसलिए इस मन की बात को भला कोई बुद्धिमान पुरुष क्यों स्वीकार करेगा, मन पे क्यों विश्वास करेगा? क्योंकि कर्म बंधन का जो मूल है वो तो मन है। मन एव मनुष्याणाम बंधनम कर्म बंधनम वो कारणम बंध मोक्षयो। तो बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी मन पे विश्वास नहीं करता। 6ठे श्लोक में कह रहे हैं, अथ एव अखिल लोकपाल ललामः अपि विलक्षण जड़वत अवधूत वेश भाषा चरितै अविलक्षित भगवान प्रभावः योगिनाम सांपराय विधिम अनुशिक्षयन स्वकलेवरम जिहासु आत्मनि आत्मानम असंव्यहितम अनर्थ अंतर भावेन अन्वीक्षमाण उपरत अनुवृत्ति उपरराम। इस प्रकार जो भगवान ऋषभदेव थे वे यद्यपि भूषण स्वरूप थे, सभी लोकपालों में सुंदर थे, अत्यंत विलक्षण थे, तो भी वे जड़वत, जड़ के समान अवधूत वेश धारण करके और अलग अलग प्रकार की भाषा के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा अपने को छिपाए हुए रहते थे हमेशा। और उन्होंने क्या किया, अंत में योगियों को देह के त्याग की विधि सिखलाई। तो देह त्याग की विधि सिखाने के लिए सांपराय विधिम, देह त्याग की विधि अनुशिक्षण सिखलाने के लिए स्वकलेवरम जिहासु, अपने कलेवर को छोड़ना चाहा। तब उन्होंने क्या किया कि वे फिर अंतःकरण में भगवान को अभिन्न रूप से स्थित देखते हुए, उनका चिंतन करते हुए और इससे भी उपरत होकर उपराम हो गए। तो कर्म की जो वासनाएं हैं उनकी अनुवृत्ति से छूटकर, लिंग ध्येय के अभिमान से छूटकर वे उपराम हो गए। सभी प्रकार से लिंग शरीर उनका जो है रहा नहीं। इस प्रकार का उनका लिंगाभिमान जो था, लिंग देह का अभिमान, सूक्ष्म शरीर का अभिमान, वो उससे सब प्रकार से मुक्त हो गए। बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है यहां पर। जब तक हमारे अंदर यह अभिमान है लिंग शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, सुखी दुखी होने का, तो परित्याग कैसे करना चाहिए योगी को, यहां पर यह बताया कि उनके अंदर यह अभिमान नहीं रहा बिल्कुल कि मैं शरीर हूं और ये मेरा है। फिर भी ऐसा हम देखते हैं कि वो आचरण कर रहे थे। तो आचरण क्यों कर रहे थे वो 7वें श्लोक में बताया। तस्य हवायवायम मुक्त लिंगस्य भगवत ऋषभस्य योग माया वासनाय देह इमाम जगतिम अभिमानाभासेन, ये इंपॉर्टेंट, अभिमानाभासेन संक्रममाण कोंक वेंक कुटुकान दक्षिण कर्णाटकान देशान यदृच्छयोपगतः कुटकाचलोपवन आस्य कृताश्म कवल उन्माद इव मुक्त मूर्धजो संवीत
एव विचचार। इस प्रकार से निश्चित रूप से तस्य हवा का मतलब निश्चित रूप से उन लिंग शरीर के अभिमान से मुक्त लिंगस्य भगवान ऋषभ देव का जो है योग माया की वासना से केवल एक ही अभिमान बाकी था, और वो था अभिमान भासेन। अभिमान का आभास जो है वो बाकी था, उसके आश्रय से ही वे इस पृथ्वी तल पर घूमते रहे। संक्रममाण, तो अभिमान नहीं था, अभिमान का आभास होने से उनका शरीर चलता फिरता रहा। जैसे मान लीजिए सूर्य होता है, अब सूर्य के उगने से पहले सूर्य का आभास हमको दिखाई देता है, तो यद्यपि सूर्य नहीं आया तो भी प्रकाश हो जाता है, काम किया जा सकता है, काम चलाऊ। तो उसी प्रकार से केवल उनका शरीर चलते फिरने का काम कर रहा था जितना आवश्यक है शरीर निर्वाह के लिए। तो अभिमान के आभेस के कारण उनका जो है, और ये सब योग माया का किया हुआ था, वासना योग माया, क्योंकि वो तो भगवान है, तो योग माया का आश्रय लेकर और वे फिर अलग अलग देशों में भ्रमण कर रहे थे। कोंक, वेंक, कुटक, दक्षिण कर्नाटक, इन प्रदेशों में गए वहां पर। और कैसे गए वहां पर? मुंह में पत्थर का टुकड़ा डालकर, मुंह के अंदर एक पत्थर डाले रखते थे, बाल बिखेरे रखते थे, दिगंबर की भांति, दिगंबर और पागल की भांति। असंवीत का मतलब दिगंबर, और बाल बिखेरे रहते थे उनके अंदर। तो इस प्रकार वे कुटकाचल नामक उपवन के अंदर विचरण करने लगे। कुटकाचल नामक वन में, एक वन का नाम है कुटकाचल। 8वें श्लोक में बोलते हैं, अथ समीर वेग विधूत वेणु विकर्षण जातोग्र दावानलस तदवन मा लेलिहान सह तेन ददाह। उसी समय वहां पर समीर वेग विधूत, वायु वेग के साथ चलने लगी, और जो हिलने लगे वेणु का मतलब बांस, तो हिलते हुए बांसों की रगड़ से जाते माने जो उत्पन्न उग्र दावानल, प्रचंड दावानल में आली लेहाने, वो सारा का सारा वन जो है वो जल गया, सारा वन उन लपटों में आ गया। और उसी के अंदर तेन सह, उसके साथ ही ऋषभ देव जी भी ददाहा माने उनको भी जला दिया, उनको भी भस्म कर दिया। इस प्रकार से यहां पर बताया कि शरीर उनका कैसे, देह उनका कैसे त्याग हुआ। अब आगे 9वें श्लोक में बोलते हैं, यस्य किल अनुचरितम उपाकर्ण कोंक वेंक कुटका नाम राजा अर्हत नाम उपशिक्ष्य कला अधर्म उत्कृष्यमाणे भवितव्येन विमोहित स्वधर्म पंथम अकुतः भयम अपहाय कुपथ पाखंडम असमंजसम निज मनीषया मंद संप्रवर्तयिष्यते। अब ये नया प्रसंग आ रहा है, कह रहे हैं, हे राजन, जिस समय कलयुग के अंदर अधर्म की वृद्धि होगी, कलयुग में कलह माने कली, अधर्म उत्कृष्यमाणे, अधर्म के बढ़ने पर, उस समय कोंक, वेंक और कुटक देश के अंदर जहां पर उन्होंने भ्रमण किया था, वहां के जो मंदमती राजा है अर्हत, वहां पर एक राजा था अर्हत नाम का, तो वहां के लोगों ने ऋषभ देव जी से, उसने वहां के लोगों से सुना कि इस प्रकार के ऋषभ देव जी जो हैं वो आश्रम से अतीत आचरण करते हैं। तो जो होनहार वश है वो उससे अत्यंत मोहित हो गया, विमोहित हो गया। और फिर वो जो राजा है वो इस कलयुग के अंदर जब अधर्म की वृद्धि होगी तो उसे उस वृत्ति को ग्रहण कर लेगा, अवधूत वृत्ति को, जिस प्रकार ऋषभ देव भ्रमण करते थे। और उसके बाद फिर वो अपनी बुद्धि से उचित और अनुचित और पाखंडपूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा, अपने धर्म का परित्याग कर देगा और कुमार्ग का और पाखंड का प्रचार करेगा। यही जैन धर्म है जो आजकल चलता है। उसमें कहा था ना अर्हत, तो अर्हत ये राजा था, एक मंदमती राजा था, बुद्धि कम थी उसकी, लेकिन उसने कॉपी करने के चक्कर में ऋषभ देव जी को और एक नया पंथ निकाल दिया जो मुख्यतः जो है अहिंसा के ऊपर आधारित है, ईश्वर की सत्ता को मानता नहीं, वेद को मानता नहीं। तो ऋषभ देव उनके आदर्श हैं, जबकि ऋषभ देव ने किसी प्रकार का कोई मत नहीं चलाया। ऋषभ देव जी ने किसी प्रकार का कोई भी संप्रदाय नहीं चलाया, कोई पंथ नहीं चलाया उन्होंने,
लेकिन उसने ऋषभ देव जी के नाम पर एक पंथ चला दिया और कह दिया कि वही हमारे आदि गुरु थे ऋषभ देव जी। तो इस प्रकार से कलयुग में ऐसा होगा, वो पहले बता चुके सुखदेव जी। अब 10वें श्लोक में बता रहे हैं कि उनका आचरण किस प्रकार का होगा। ये न हवा कलौ मनुज आप सदा देव माया विमोहिता स्वविधि नियोग शौच चारित्र विहीना देवहेलनानि अपव्रतानि निज निज इच्छया ग्रहणानाम अस्नान अनाचमन अशौच केशु लुंचन आदिनी कलिना अधर्म बहुलेन उपहत धिय ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक विदूषका प्रायण भविष्यन्ति। कलयुग में अंदर जो मोहित हो जाएंगे लोग, ऐसे अधम पुरुष क्या करेंगे, शास्त्रविद शौच आचार छोड़ बैठेंगे, कलयुग के प्रभाव से स्नान नहीं करेंगे, आचमन नहीं, अशुद्ध रहेंगे, अपने बालों को नुचवाएंगे और पाखंड धर्म को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे, वेद ब्राह्मण और यज्ञ पुरुष की निंदा करेंगे। ये सारी बातें पहले बता गए सुखदेव जी, और वो भी चल रहा है। 11वें में कह रहे हैं ते चही अरवाक तनया निज लोक यात्रया अंध परंपराया आश्रतः तमसी अंधे स्वयं एव प्रपितष्यन्ति। क्योंकि वे जो अवैदिक लोग हैं अपने व्यवहार के निर्वाह के लिए निज लोक यात्रया अंधी परंपरा से आश्वस्त हैं। जो नवीन नए प्रकार का जो अवैदिक प्रवृत्ति है, इसमें अंध परंपरा से आश्वस्त करेंगे, विश्वास करेंगे कि हमारे पूर्वज ऐसा करते थे तो हम भी करेंगे, और मतवाले रहने के कारण स्वयं भी घोर नरक में गिरेंगे। अंधे तमसी प्रपतिष्यति, अंधकार पूर्ण नरक में गिरेंगे इस प्रकार अवैदिक आचरण करने के कारण। न नहाना, न आचमन करना, केशों को जुड़वाना, यहां तक कि जो है वो कुछ किसी प्रकार से भी वो लोग जो है शुद्धि का ध्यान नहीं रखते हैं। अब आगे कहते हैं 12वें श्लोक में अयम अवतारो रजसः उपलुप्त कैवल्य उपशिक्षण अर्थ। तो भगवान का ये अवतार था, ये किस लिए हुआ था, रजोगुण से भरे लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए। जो रजोगुणी लोग हैं उनको मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए ये अवतार हुआ था। और इनका जो गान है वो सारी पृथ्वी में किया जाता है। तस्यानुगुणान श्लोकान गायन्ति अहो भुवै सप्त समुद्रवत्या धूपेषु वर्षे पुण्यमेतत् गायन्ति यत्र जना मुरारे कर्माणि भद्राणि अवतारवन्ति। जब ऋषभ देव जी के गुणों का वर्णन होता है तो लोग कहते हैं कि देखो तो ये 7 समुद्र वाली पृथ्वी के सारे द्वीप और इन वर्षों में ये भारतवर्ष बड़ी पुण्य भूमि है, क्योंकि यहां पर भगवान के मंगलमय अवतार चरित्रों का गान करते हैं यहां के लोग। ये बात कहेंगे लोग ऋषभ देव जी के विषय में। अहो नुवंशो यश सावदातः प्रिय व्रतो यत्र पुमान पुराण कृतावतार पुरुष स्वाद्य शचकार धर्मम यद कर्म हेतुम। प्रियव्रत जी का जो वंश है बड़ा उज्जवल है, यश सावदातः सुयशपूर्ण है, जिसके अंदर आदि पुरुष पुराण पुरुष जो भगवान है ऋषभ देव, उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले पारमहंस्य धर्म का आचरण किया। ये सारी बातें जो हैं कही जाएंगी। 15वें श्लोक में बोलते हैं को न्यवस्य काष्ठाम परोनुगच्छेन मनोरथेनाप्य भवस्य योगी यो योग माया स्पृहत्युदस्ता यसत्तया येन कृत प्रयत्नः। कह नु कौन भला भवस्य मानी संसार का, अपर योगी कोई दूसरा योगी, अस्य मानी इन ऋषभ देव जी के, काष्ठा मानी मार्ग पर, मनोरथेन अपि मन से भी, अनुगच्छेत उसका अनुकरण कर सकता है। मन से भी कोई क्या इसका कभी अनुकरण कर सकता है? कैसे चल सकता है मन से ऋषभ देव के अतिरिक्त? यह माया जो योग माया की स्पृहति मानी स्पृहा करते हैं योग सिद्धियों के लिए, जो लालायित रहते हैं और निरंतर प्रयत्न करते हैं, प्रयत्नाकृतः, उसके लिए इन्होंने जो अपने आप प्राप्त हो गई थी उसको असत्तया उदस्तः, असत होने के कारण असत समझकर उनको त्याग दिया।
सभी प्रकार की योग सिद्धियों को इन्होंने त्याग दिया। तो क्या कोई योगी जो है ऋषभदेव जी की भांति उनके मार्ग पर मन से भी चल सकता है? इतना मुश्किल है जो। तो यहां पर आगे बता रहे हैं 16वें श्लोक में, इति स्म सकल वेद लोक देव ब्राह्मण गमाम परम गुरोर भगवत ऋषभाख्यस्य विशुद्धाचरितमीरितम पुंसाम समस्त दुश्चरिताभिहरणम परम महामंगलायतनम इदम अनुश्रद्धयोपचित अनुश्नोति आश्रावयति वाभितो भगवती तस्मिन् वासुदेव एकांत तो भक्तिर्नयोरपि समनुवर्तते। हे राजन, अब कह रहे हैं सुखदेव जी, इति मन इस प्रकार से समस्त वेदों का, लोकों का और देवताओं का, ब्राह्मणों और गांवों के, ब्राह्मण और गाय, उनके जो परम गुरु हैं, कौन है? ऋषभ आख्यास्य, ऋषभ देव नाम वाले उन भगवान का, जो पुंसाम समस्त दुष्चरिता अभिहरणम, जो पुरुषों के समस्त पापों का हरण करने वाले हैं, उनके विशुद्ध आचरितम ईदतम, उनके मैंने विशुद्ध चरित्र का वर्णन किया। तो कैसा है उनका चरित्र? सभी पापों को हरने वाला। और कह रहे हैं इदम, ये जो परम महामंगलायतन है, अर्थात मंगल का निवास स्थान है। अयन, अयन का मतलब आश्रय। तो जो परम मंगलकारी चरित्र है, मंगलायतन, बड़ी सुंदर बात बताई है यहां। मंगलायतन, मंगल का भंडार, मंगल का घर, जहां से समस्त मंगल होता है। परम मंगल, परम महामंगल, दो विशेषण डाले, परम भी है और महा भी है। ऐसा मंगलायतन अनुश्रद्धया, जो श्रद्धा पूर्वक अवहित एकाग्र चित्त से अनुश्नोति, निरंतर सुनता है, अनुगत्य में, अथवा आश्रावयति, सुनाता है, तस्मिन माने उनकी, भगवती वासुदेव, भगवान वासुदेव में, एकांततः भक्ति, अनन्य भक्ति, अनयोपि समनुवर्तते, भली प्रकार हो जाती है। तो सुनाने वाले की भी और सुनने वाले की ही, दोनों की ही अनन्य भक्ति भगवान में हो जाती है, जो निरंतर एकाग्र चित्त से इस परम मंगल में पवित्र चरित्र को सुनते हैं श्रद्धा पूर्वक। 17वें श्लोक में बोलते हैं, यस्याम एव कवय आत्म नम विरतम विविध वृजन संसार परितापोप तप्यमानम अनुसवनम स्नापयन्तस्तैव परया निर्वृत्या ह्यपवर्ग मान्त्यांतिकम परम पुरुषार्थमपि स्वयं आसादितम नो एव आद्रियन्ते भगवद्दीये त्वेनैव परिसमाप्त सर्वार्थः। नाना प्रकार के जो पाप हैं, वृजन माने पाप, इनसे सारा संसार के जो लोग हैं वो सब संतप्त हैं। ऐसे जो कवय हैं, मतलब बुद्धिमान लोग हैं, वे यस्याम माने जिस भक्ति के अंदर ही आत्मानम अनुसवनम स्नापयन्तः, निरंतर स्नान कराते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वे, तो ये संसार जो हमारा अंतःकरण है वो कैसा है कि पापों से पूर्ण है, संताप से, अनेक प्रकार के तापों से तप्त है। तो ऐसे अंतःकरण को जो विद्वान है, पंडित जन हैं, इस भक्ति सरिता में नित्य निरंतर नहलाते रहते हैं, चरित्रों का गान करके, कथाओं का गान करके, क्योंकि तया एव, उस भक्ति से ही परम शांति मिलती है, परम निर्वृत्या, आनंद मिलता है, आत्यांतिकम परम पुरुषार्थम, जो व्यक्ति का परम पुरुषार्थ है वह मोक्ष भी स्वयं आसादितम, स्वयं प्राप्त होने पर नो एव आद्रियन्ते, उसका आदर नहीं करते। तो अपने आप से जो उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जब इस भक्ति सरिता में अवगाहन करते हैं, तो उसका भी आदर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो भगवान के निज जन हैं। भगवदीयत्वेन, भगवान के निज जन होने के कारण ही, एवं मन ही, सर्वार्था, उनके सब प्रकार के प्रयोजन परिसमाप्त, पूर्ण हो गए हैं, सिद्ध हो गए हैं। तो जब हम भगवान के हो जाते हैं तब हमें किसी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं रहता किसी से भी।
आगे अब 18वें श्लोक में कहते हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक है, राजन पतिर्गुरुरलम भवताम यदूनाम दैवम प्रिय कुलपति क्वच किंकरो वह अस्त्वेव मंग भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाति करहिचित स्म न भक्ति योगम। हे राजन, परीक्षित जी से कह रहे हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जो आपके कुल के हैं, यदुवंशी हैं, ऐसे वे पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक हैं। यदुना माने यदुवंशियों के, भवता माने आपके अर्थात पांडव कुल के रक्षक हैं, स्वामी हैं, गुरु हैं, अलम माने सर्वस्व हैं, देव प्रियम इष्ट देव हैं, प्रियतम हैं, कुलपति हैं। कभी वे यहां तक कि कभी कभी वे आज्ञाकारी सेवक बन जाते हैं, किंकर। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों की बहनों के कार्य कर सकते हैं, लेकिन उनको वो मुक्ति तो दे देते हैं, मगर मुक्ति से बढ़कर जो भक्ति योग है उसे सहज में नहीं देते। कारण क्या है कि वो भगवान को भक्त की सेवा करनी पड़ेगी। तो मुक्ति देना बड़ा कठिन है। मुक्ति देना सरल है, लेकिन भक्ति देना अत्यंत कठिन है, बड़ी दुर्लभ है, बड़ी दुर्लभ वस्तु है भक्ति। जैसे कोई राजा यदि किसी पर प्रसन्न हो तो उसको जेल से छोड़ सकता है, कह सकता है जाओ तुम अपने घर में रहो, तुमको पेंशन मिलेगी, ये तो राजा कर सकता है। लेकिन यदि एक राजा कैदी को कैद से निकाले और कहे कि चलो तुम मेरे महल में चलो, हमारी महारानी की सेवा करो, तो ये कोई साधारण बात नहीं है। तो जेल से छोड़ देना तो मुक्ति की भांति है, और स्वरूप का आस्वादन करा देना, भक्ति दे देना, यह है कि मानो अपने अंतःपुर में ले गया, उसको खास अपनी सेवा में उसको नियुक्त कर दिया। तो भगवान मुक्ति बड़ी जल्दी देते हैं, लेकिन भक्ति योग नहीं देते हैं। अब आगे 19वें श्लोक में, अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, नित्यानुभूत निज लाभ निवृत्त तृष्ण श्रेयस्य तद्र रचनया चिर सुप्त बुद्धे लोकस्य यह करुणया भयमात्मलोक माख्यान नमो भगवते ऋषभाय तस्मै। यहां पर अब सुखदेव जी भगवान ऋषभदेव को प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि जो निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा के कारण अपने वास्तविक कल्याण से बेसुध हैं, जो नित्य तृष्णा अपने कल्याण को प्राप्त करने में जो सुप्त बुद्धि वाले हैं, ऐसे लोग जिनको उन्होंने करुणावश, करुणया, निर्भय होने का उपदेश दिया, करुणया अभय आत्मलोकम, तो निर्भय अपने आत्मलोक का उनको उपदेश दिया, ऐसे लोगों को, जबकि वो स्वयं आत्मस्वरूप में सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त हैं, नित्य अनुभूत निज लाभ, अपने ही लाभ से जो हैं वो परिपूर्ण हैं, निर्वृत्त हैं, किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है। ऐसा होने पर भी जो चिरकाल से जिनकी चेतना सुप्त पड़ी हुई है, जो सोए हुए हैं, बेसुध पड़े हुए हैं, उनके कल्याण की चिंता के लिए जिनको इस प्रकार का उपदेश दिया, ऐसी जो ऋषभदेव हैं, उनको भगवते ऋषभाय तस्मै, नमो भगवते ऋषभाय तस्मै, उन भगवान ऋषभदेव को नमस्कार है। इस प्रकार अंत में सुखदेव जी जो है ऋषभदेव को नमस्कार करते हैं। तो यहां पर हमारा ये 6वां अध्याय पूरा होता है, और इसी के साथ हमारा जो 17वां प्रकरण है, स्थान शोधक प्रकरण, मतलब स्थान की शुद्धि अर्थात अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी, तो इसके विषय में यहां बड़े विशेष रूप से अंतिम 4 अध्यायों में ऋषभदेव जी का जो चरित्र है उसके माध्यम से बताया गया है हमको। अब हम अगले सत्र में भरत जी का चरित्र आरंभ होगा 7वें अध्याय से। यह हमारा 18वां प्रकरण आरंभ होगा 7वें अध्याय से, जिसमें भरत चरित्र है। आगे कुछ अध्याय के अंदर हम इसी प्रकार से श्रवण करेंगे। इन्हीं के नाम से जो है नामाकरण हुआ था भारतवर्ष का। तो स्थान नामाकरण जो हुआ था वो इसी प्रकरण में होगा हमारा। तो हम लोग अगले सत्र में 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः।